तो नमस्कार बच्चों, मैं आपके ऋषभ सर केमिस्ट्री पार्टनर। और आज फिर हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव का जो सेशन चल रहा है हमारा बिहार बोर्ड के लिए, उसमें चैप्टर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। बच्चों कुछ कारण बस थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव का पूर्ण वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन के अंदर, कल के बाद टाइम मिलेगा और फिर हम लोग पूरा चैप्टर 2 चैप्टर करके इस प्रकार ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी 2026 को के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस आपके जीवन में खुशहाल हो और आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाए और गणतंत्र दिवस को भी मनाएं। धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों हमारा जो लेक्चर चल रहा है उसमें हमारा विलियन एक चैप्टर है, जो चैप्टर सेकेंड है, केमिस्ट्री का फर्स्ट बुक का है, और उसमें हमने कल कुछ पढ़ा था। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमको 3 चीज देखना है बच्चों आज के दिन में। एक है मोलैरिटी, सर इसको हिंदी में कहते हैं मोलरता। बच्चों मोलैरिटी, एक तो ये देखना है, कंसंट्रेशन टर्म है, शब्द है मोलरिटी। दूसरा है मोललिटी, मोललिटी, सॉरी इंग्लिश में लिखते हैं मोलैलिटी, हिंदी में बोलते हैं मोललता। ठीक है। और तीसरा है मेरे बच्चे नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इसको बोलते हैं नॉर्मलता। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये तीनों, मोलरिटी और नॉर्मलिटी और नॉर्मलता। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर, बड़ी m से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। m बराबर होता है n मोल बटे v आयतन, ये फॉर्मूला होता है। और आपने पढ़ा था मोल बराबर होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे मोल का फॉर्मूला लिख सकते हैं n बराबर वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। अगर ये लगाते हो आप तो यहाँ पे आपका मोलरता का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बटे भी। ये लीटर में था हमारा, भी किसमें, ml में। तो फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है ये बात। मोलैलिटी का क्या होता है सर, तो इसे छोटी m से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। और किसी विलायक की 1 kg में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या n बराबर, याद रखिएगा, n बराबर W विलायक, याद रखिएगा W विलायक। ये किस में लेंगे तो kg में, विलायक का भार है। या m बराबर लिख सकते हैं बच्चों वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, ये सॉल्यूट का है, इनटू 1000 बाय W, किसमें, ग्राम में। तो ग्राम में देगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और तीसरा है बच्चों जो हमारा सेम फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला सर, नॉर्मेलिटी बराबर होता है n बाय v गुना x। x क्या है, वैलेंसीज है जिसको संयोजकता कहते हैं। सर n बराबर और कुछ फॉर्मूला होगा, बिल्कुल होगा, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट इनटू x, ठीक है, बाय v। यहाँ कर सकते हैं v ml में लेंगे और ऊपर 1000 इंटू x कर सकते हैं। ये नॉर्मलता का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन बात यहाँ फॉर्मूला की नहीं कर रहे हैं, बात हमारा सेंसिटिव टॉपिक का कर रहे हैं। क्या है सर इसका सेंसिटिव टॉपिक, आइए जरा देखते हैं। मोलरता में वॉल्यूम है, आयतन है, मोललता में वेट आयतन नहीं है, और नॉर्मलता में आयतन है। इसका मतलब क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलता तथा मोलरता ये दोनों यही ऑब्जेक्टिव है बच्चों। मोलरता तथा नॉर्मलता तथा मोलरता ये दोनों ताप पर निर्भर करता है। ये मजे की बात है कि सर क्या मोलरता और नॉर्मलता ताप पे निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। क्यों करता है सर, तो कल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, ये भी वॉल्यूम डिपेंडेंट है। जो वॉल्यूम आ जाए जिसमें वो ताप पर निर्भर करेगा, ये मेन बात है यहाँ का। आइए जरा देखें तो कहना क्या चाहते हैं सर, तो याद रखिएगा बच्चों
ताप बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता या मोलरता घटता है। क्या होता है, घटता। ये ऑब्जेक्टिव है कि ताप बढ़ाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है कि ताप पर निर्भर कर कौन कौन करता है, तो ये दोनों करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ताप बढ़ाने पर मोलरता या नॉर्मलता दोनों में से कोई भी हो वो घटता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, जरूर याद रखिएगा, पूछेगा आपसे और आप फंस जाएंगे बच्चों। तो बार बार हम बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पे ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेंगे हम तो आप जरूर बताइएगा। आइए कुछ और करवा दें आपको। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मलता का फॉर्मूला है, तो क्या नॉर्मलता वेट ये कुछ है, देखो ध्यान से। हाँ सर, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है हमें, क्या दिखाई दे रहा है सर, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 1000 बटे भी, यहाँ भी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 1000 बटे भी। तो सर ऐसा काहे नहीं करते हैं, नॉर्मलता बराबर इसके जगह मोलरता लिख दीजिए और गुना कर दीजिए किससे, एक्स से। अच्छा, यहाँ दूसरा ऑब्जेक्टिव निकल के आया मेरे बच्चे, क्या निकल के आया, नॉर्मलता। देखो नॉर्मलता बड़ा कि मोलरता बड़ा, तो नॉर्मलता मोलरता में कुछ से गुना किए तब नॉर्मलता के बराबर हुआ, इसका मतलब नॉर्मलता बड़ा और बराबर हो सकता है किससे, मोलरता से। ये ऑब्जेक्टिव है दूसरा। बहुत मजेदार बात है बच्चों, यही सब चीज है जो आपको 35 से 35 तक पहुंचाता है, 35 में 35 तक पहुंचाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो आता नहीं। समझ में आया। तो हमने क्या बताया बच्चों कि मोलरता और, तो कौन ताप पर निर्भर करेगा, नॉर्मलता और मोलरता। तो कौन ताप पर निर्भर करेगा, मोलरता और नॉर्मलता। ये मोलरता हो गया, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। और हमने बताया कि नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुना। कुछ बच्चे का मन में आता होगा सर ये एक्स क्या है, तो बच्चों एक्स कुछ नहीं है, एक्स है संयोजकता, संयोजकता। जैसे सर नहीं समझे, आइए ना समझाते हैं। जैसे NaCl है बच्चों, अब Na टूटेगा तो कैसे बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस, इसलिए इसका संयोजकता होगा बच्चों, Na पर कौन सा चार्ज होगा, +1, इसलिए संयोजकता होगा +1। Cl पे -1 संयोजकता -1। उसी प्रकार MgCl2 किसी एक का ले लीजिए ना, काम चल जाएगा। मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है, +2, इसलिए +2। AlCl3, AlCl3, तो Al का कितना होता है, एल्युमिनियम +3, इसलिए +3। यही बच्चों x है और कुछ नहीं है x। आइए जरा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन दिया MgCl2 के विलयन का मोलरता, ठीक है, 0.2 मोलर है, तो नॉर्मलता ज्ञात करें, ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो आइए ना, तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुना एक्स, बस काम खत्म। मोलरता दिया है 0.2 और एक्स कितना दिया है, MgCl2 का, MgCl2 का एक्स कितना होता है, 2 होता है, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 0.4 नॉर्मल। यही आंसर है बच्चों। तो MgCl2 विलयन के मोलरता निकालना है। शायद आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा नीचे है बच्चों, फिर भी हम ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करते हैं, हमारा ट्राई ये है कि MgCl2 विलयन के मोलरता 0.2 है, तो इसका नॉर्मलता ज्ञात करें। तो शायद ये नहीं दिख रहा होगा आपको, तो इसको हम ट्राई करते हैं, एक बार और बना लेंगे। कुल मिला के ये समझ में आ गया सर। एक बात ये है, मोलरता, नॉर्मलता और मोललता में क्या अंतर है, ये और ये ताप पर निर्भर करता है और ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। कारण क्या है सर, इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आते हैं, इसके सूत्र में फॉर्मूला में वॉल्यूम आते हैं, लेकिन इसके सूत्र में वॉल्यूम नहीं आते। दूसरी बात क्या है, एक और ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों, प्रति 1 केजी विलायक लेते हैं, किसी विलयन की 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उसका मोललता कहते हैं। और यहां क्या कहते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उसका मोलरता कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं,
किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांक के भार को उसके नॉर्मलता कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता। कौन ताप पर निर्भर करता है? तो मोलरता और नॉर्मलता। और कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है? तो मोललता, मोलैलिटी। याद रहेगा ये बात? बिल्कुल। दूसरा बात क्या याद रखना है कि नॉर्मलता हमेशा बड़ा और बराबर होता है, किससे? मोललता से। और तीसरा बात याद क्या रखना है बच्चों? नॉर्मलता मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता, यानी ताप बढ़ाने पर मोलरता हो या नॉर्मलता हो, दोनों घटते हैं। ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहता है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा बड़ी गौर से, अगर क्वेश्चन पूछ दिया निम्न में से कौन, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं करता है। एक में मोलरता, दूसरा में मोललता, तीसरा में नॉर्मलता, ठीक, आप मार लीजिए जल्दी से। और चौथा में इनमें से सभी, इनमें सभी क्या जाएगा आंसर? तो आंसर जाएगा सर मोललता। ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यही पर पूछ दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा संबंध नॉर्मलता और मोललता में सही है? निम्न में से कौन सा संबंध मोललता तथा नॉर्मलता के लिए सही है? सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो एक में दे देगा नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता का, ऑलवेज। दूसरा में दे दिया बच्चों नॉर्मलता छोटा और बड़ा होता है मोलरता का, और तीसरा में दे दिया नॉर्मलता बड़ा और बराबर होता है मोलरता का, और चौथा दे दिया सभी। क्या जाएगा आंसर? तो ये तीसरा नंबर का जाएगा। दिस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, मजाक करने से अब काम नहीं चलेगा, मामला भी सीरियस। अब आपके बोर्ड जीतने का समय आ गया है, आपने जितना पढ़ा है वो सब काम में आएगा। अब आपका रिवीजन का समय है, अब दिन रात एक करने का समय है। इसलिए आप मेरे साथ लगे रहिए और आप मेरे साथ रहिए, बहुत अच्छा करेंगे। हमने आपको क्लास में पढ़ाया है, जिन बच्चों को क्लास में पढ़ाया है उनको ये सारी चीज को पढ़ाया गया है। थोड़ा सा रिवीजन किया जा रहा है ताकि आप उससे लिंक हो पाके उस क्वेश्चन को कर पाओ। बहुत सेंसिटिव मामला है। देखिए, अब की बार जो हमारा टारगेट है उसको आपको अचीव करना है, इसलिए प्लीज अंठाइए मत, प्लीज आलस मत कीजिए, कुछ रात दीजिए, बात बन जाएगी। इसलिए प्लीज यही रात आपका है, यही बात आपका है। आइए जरा देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका बच्चों बहुत क्लियर है। आगे चले, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए इसको रब करते हैं, ठीक है, कर दे रब, बिल्कुल। आइए सर, इसके बाद हम जो बताने जा रहे हैं उस पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। ये मोलरता था, नॉर्मलता था। कल हमने बताया था कि जल का, नल का, जल का और कल का किसी का भी घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है, चाहे कोई भी जल हो। बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर हम लोग अंग्रेजी मीडियम पढ़ाते हैं तो हिंदी मीडियम में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, तो आप उसे नेगलेक्ट करेंगे। आइए जरा देखते हैं। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर है। एक चीज और है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब होता है अंश या हिस्सा, है ना, या इसी को कहते हैं बच्चों मूल अंश या मूल प्रभाज। सर यहां से कौन सा ऑब्जेक्टिव बनेगा? तो अभी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है जो हम बता रहे हैं उसके सिवा।
उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। ये एक कंटेनर है बच्चों, इसमें दो अवयव हैं, अवयव अवयव ए और अवयव बी, दो अवयव है, अवयव ए कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, दे बोथ आर कंटेन्स इनसाइड द कंटेनर, दोनों है इस कंटेनर में। आइए जरा देखते हैं। तो इसमें आपको पूछेगा एक का हिस्सा कितना होगा, मोल्स ऑफ ए, तो इसको लिखेंगे एन ए, एक का मोल, ए का मोल बट ए का मोल प्लस बी का मोल, मोल ऑफ बी। दूसरा बी का हिस्सा कितना, मोल अंश कितना होगा, तो बी का जिसका मोल अंश उसका ऊपर एन बी मोल बट एन ए प्लस एन, याद रखिएगा। सर ये पूछेगा क्या, ये तो फॉर्मूला है, तो फिर सर क्या पूछेगा, आप क्या बताना चाहते हैं, आइए ना देखते हैं जरा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी कंटेनर में जितना भी अवयव मिलकर उस सॉल्यूशन को, इस विलयन को बनाया है, तो सबके मोल अंश का योग एक इकाई के बराबर होता है, एक के बराबर होता है, इसी बात को बताना चाह रहे हैं। कैसे सर, आइए जरा देखते हैं। तो देखो एक्स ए प्लस एक्स बी, जितने भी अवयव हैं उसके मोल अंश का योग एक के बराबर होता है, यूनिटी के बराबर होता है, एक के बराबर होता है, इस बात को याद रखेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक इकाई के बराबर होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आइए जरा देखते हैं। एक्स ए बराबर पूछता है 1 माइनस एक्स बी, क्या निकाल सकते हैं, और एक्स बी बराबर होगा बच्चों 1 माइनस एक्स ए, क्या निकाल सकते हैं। सर इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, देखिएगा ध्यान से। आपसे पूछेगा कि ये दो अवयव मिलकर के एक विलयन तैयार किया गया, आपसे पूछेगा कि दो अवयव मिलकर के एक विलयन तैयार किया गया जिसमें एक अवयव का मोल अंश 0.8 है। सर कोई यूनिट होगा, मात्रक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर मात्रक, ये रेशियो है बच्चों, और रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता है अधिकांश केस में। हमने क्या बोला कि दो अवयव मिलकर के एक विलयन तैयार किया गया जिसमें एक अवयव का मोल अंश, मान लीजिए अवयव ए का मोल अंश, 0.8 है, तो अवयव बी का मोल अंश कितना होगा, तो हम जानते हैं अपना फॉर्मूला से कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, जिसमें आपको एक्स ए 0.8 दिया हुआ है प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, इसलिए एक्स बी बराबर मेरे बच्चे 1 माइनस 0.8 होगा। और इसको आप करेंगे ऐसे, 1 रुपया में 80 पैसा जाएगा तो 0.2 यानी 0.2 होगा। आप जोड़ सकते हैं 80 और 20, 100 हुआ कि नहीं हुआ, एक हुआ कि नहीं हुआ, किसी का भी दे, एक का दिया रहे दूसरा का पूछ ले ऑब्जेक्टिव में, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना दिया है उसको एक से घटा देंगे, ये आपका आंसर है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उतना तो अपने पास है भी नहीं, इसलिए विशेषता इस बात का ध्यान रखा जाए कि दो अवयवों का मोल अंश हमेशा इकाई होता है। आइए ना कैसा क्वेश्चन पूछेगा सर, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, किसी विलयन के दो या दो से अधिक भी दे सकता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों का मोल अंश बराबर होता है, मोल अंश डैश के बराबर होता है, के बराबर होता है, बराबर होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया आपको, बराबर होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन का आंसर। आइए जरा देखते हैं। तो आपसे देगा एक में एक, ये में दे दिया एक, दूसरा में दे दिया बच्चों दो, तीसरा में दे दिया तीन, और चौथा में दे दिया चार। क्या मारेंगे, या इसको इससे लिखाएगा इकाई, एक इकाई के बराबर होता है। क्या देंगे आप आंसर, तो आंसर जाएगा एक के बराबर होता है। मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स which is present inside the container, the sum of moles of all components which is present inside the container is equal to unity।
किसी एक कंटेनर में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग 1 इकाई के बराबर होता है। ये बहुत बेहतरीन बात है, ध्यान से देखिएगा। तो मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी बराबर होता है एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ये तो हमारा मोल अंश का फॉर्मूला है। दूसरा क्या होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। एक्स ए निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, एक्स बी निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। और सबसे मजेदार बात यह है कि किसी भी बिलियन का कुल अवयवों का मोल अंश का योग 1 इकाई के बराबर होता है। इस बात को विशेष याद रखिएगा। अभी नोट डाउन करिए, ये पूछ सकता है बच्चों, 1 इकाई के बराबर होता है, मोल अंश 1 इकाई के बराबर होता है। ये अभी का भी याद करना है, 1 इकाई के बराबर होता है। सर इसके कुछ और फार्मूला हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं ना। आप जानते हो ना, एन ए बराबर वेट ऑफ ए बट्टा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ए का भार बटा मोल, और आप पढ़ाए थे, आपको मोल आपने पढ़ा है। और एन बी बराबर भी कुछ होता है सर क्या? हाँ ना, होता है वेट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट। किसका बच्चों? बी का होता है। तो एक्स ए बराबर अभी तो आपने सर पढ़ाया है, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, हाँ या नहीं? इसका मान रख दीजिए बच्चों। तो वेट ऑफ बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका? भार बट्टे आणविक भार किसका? ए का। और बट्टे फिर इसका भार बट्टे आणविक भार किसका? ए का। और प्लस भार बट्टे आणविक भार मेरे बच्चे किसका? ए का। बहुत आसान है बच्चों। अगर मोल में क्वेश्चन देगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमको वेट में क्वेश्चन देगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बात आज के दिन में पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्स बी बराबर भी कुछ हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, इसमें वेट भी तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका सर? ए का, नहीं सर बी का। बटे वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट किसका सर? बी का। प्लस ये ए का भी लिख सकते हो, प्लस वेट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट किसका सर? बी का। वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है, इसलिए आप इतना देखिए। इसके बाद फिर हम आपको दूसरे वीडियो लेकर के मिलते हैं, ठीक है? धन्यवाद। थोड़ा सा याद रखिएगा और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।